Hi guys, again I am here with exercise 11.2 chapter mensuration. Let's start with question number 6. Question I find the area of the rhombus whose side is 6 centimeter and whose altitude is 4 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter, find the length of the other diagonal. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को रोम्बस का एरिया फाइंड करना है और एक साइड गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड दैट मीन्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अगर उसमें से एक का डायगोनल 8 सेंटीमीटर है तो रोम्बस का दूसरा जो डायगोनल है उसका लेंथ फाइंड करना है। तो हम लोग पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। रोम्बस है, वन ऑफ इट साइड इज 6 सेंटीमीटर, तो सिंस रोम्बस का ऑल द 4 साइड्स इक्वल होता है और एल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, तो दिस मस्ट बी 8 सेंटीमीटर। हम लोग को दूसरा डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है। इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं ABCD। गिवन है लेट ABCD बी अ रोम्बस, और इसमें गिवन क्या है, AB का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू दैट इज दिस डायगोनल वो 8 सेंटीमीटर है। तो जो फर्स्ट डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर हम लोग को फाइंड करना है सेकंड डायगोनल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लेट DB बी X, दैट इज सेकंड डायगोनल। अब एक चीज यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो रोम्बस है इसको हम लोग पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, बिकॉज एक पैरेललोग्राम का जितना भी प्रॉपर्टीज है उसको रोम्बस फुलफिल करता है। तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंस एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, और उसको रोम्बस भी बोल सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, या फिर यहाँ पे एल्टीट्यूड है। सिंस पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज को रोम्बस फुलफिल करता है, सो बेसिकली रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो इसका बेस यहाँ पे क्या गिवन है 6 और हाइट है वो है 4। तो हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग एरिया तो फाइंड कर लिए हैं, अब एरिया से हम रोम्बस का जो सेकंड डायगोनल है वो फाइंड कर लेंगे। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ गया 24 इज इक्वल टू 1/2। डायगोनल 1 क्या है 8 और डायगोनल 2 सेकंड डायगोनल इसको हम लोग x मान लिए थे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 24 यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 2 4 आ गया, तो ये हो गया 4 इंटू एक्स। अब हम सॉल्व कर लेंगे 4x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4। 4 1 4 6 x का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर द सेकंड डायगोनल और द अदर डायगोनल लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। फाइनली यहाँ स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे द सेकंड डायगोनल और द अदर डायगोनल्स लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4. तो इस क्वेश्चन में है कि एक बिल्डिंग में टोटल 3000 टाइल्स है फ्लोर में लगाने के लिए, जिसका शेप है रोम्बस, और उसका जो डायगोनल है पहला डायगोनल 45 सेंटीमीटर का है, दूसरा 30 सेंटीमीटर लेंथ में। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। और यहाँ पे और फाइंड करना है कि फ्लोर को पॉलिश करने के लिए टोटल कॉस्ट, टोटल खर्च कितना आएगा इफ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। तो पहले इसका हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। रोम्बस जो टाइल्स का शेप है रोम्बस का, दोनों जो डायगोनल गिवन है, फर्स्ट है 45 सेंटीमीटर और दूसरा है 30 सेंटीमीटर। इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं ABCD से। देन लेट ABCD बी द टाइल
ऑफ rhombus shaped where D1 क्या है 45 सेंटीमीटर और D2 है 30 सेंटीमीटर। अब हम एरिया फाइंड कर लेंगे, सिर्फ वन टाइल का कितना एरिया होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। 1/2 D1 है 45 और D2 है 30। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 15 आ गया। तो 45 इंटू 15 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिंस हम लोग को यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, बिकॉज क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया है टोटल कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, तो टोटल कोस्ट कितना आएगा उससे पहले हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। देन फिर जो एरिया आएगा उसको ₹4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस पूरे फ्लोर का एरिया फाइंड करने के लिए वन टाइल का एरिया है उससे टोटल नंबर ऑफ टाइल्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। पे स्टेटमेंट लिख लेंगे सिंस फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट्स of 3000 tiles, therefore अब हम लोग को एरिया निकालना है फ्लोर का। तो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू जितना टाइल्स है टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इनटू एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वन टाइल क्या है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा 2025 और ये 000। सिंपली क्या करेंगे 3 को 675 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर जो 0 यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है लेकिन हम लोग को जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। वाई? बिकॉज जो यहाँ पे रुपीस दिया हुआ है वो मीटर स्क्वायर में है। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर मतलब डबल, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो 2025 डिवाइडेड बाई 1000, 4 zeros। अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 30 कैंसिल, 30 कैंसिल, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 10 है तो ऊपर एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा लेंगे तो आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। आ गया मीटर स्क्वायर में एरिया। अब हम जो कोस्ट पर मीटर स्क्वायर जो गिवन है ₹4 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कोस्ट निकालने के लिए। नाउ सिंस rate of polishing the floor is ₹4 per meter square, therefore total cost is equal to ₹4 इंटू जो एरिया गिवन है वो 202.5 मीटर स्क्वायर। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 810 रुपीज। लास्टली स्टेटमेंट लिख लेंगे हेंस द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज ₹810। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। तो क्वेश्चन में है कि मोहन एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड खरीदना चाहता है और जो उसका फील्ड है वो रोड के अलोंग रिवर के अलोंग दोनों पैरेलल है और जो रिवर के साइड में है वो रोड का डबल है। क्वेश्चन में गिवन इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर और इस ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का जो पूरा एरिया है वो 10,500 मीटर स्क्वायर है। जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मीन्स अगर यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे तो ये डिस्टेंस ये है 100 मीटर, आपस में दूरी है 100 मीटर का। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। इस क्वेश्चन में ये लेंथ फाइंड करना है, ये लेंथ, इसका लेंथ
जो इसका फील्ड है रिवर के साइड कितना लेंथ होगा इसका। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे। सिंस यहाँ पे गिवन क्या है, साइड अलोंग द रिवर एंड रोड आर क्या है, पैरेलल है। द साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। दैट मीन्स जो रिवर के साइड का इसका लेंथ है वो रोड का डबल है। दैट मीन्स लेट द लेंथ ऑफ द रोड बी एक्स, तो लेंथ ऑफ द जो रिवर होगा बी 2x। वाई, बिकॉज ये डबल है, ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन रिवर एंड रोड 100 मीटर। पे एक और चीज गिवन है, एरिया। एरिया ऑफ द फील्ड और द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ये है 10,500 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसका फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है 10,500 इज इक्वल टू हाफ, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स रोड और रिवर का हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2x इंटू हाइट है 100। यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 5 और 0, तो ये आ गया 10,500 इज इक्वल टू, और x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x इंटू 50। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1,500 इज इक्वल टू 5 3 15, तो ये आ गया 150x। तो अब यहाँ पे इंटरचेंज कर लेंगे, इज इक्वल टू 10,500 डिवाइडेड बाय 150। इसको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, 5 3 15, 5 2 10, 5 1 5 और 0 अगेन 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 3 7 21। तो x का क्या वैल्यू आ गया 70। अब हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लिए थे, द लेंथ ऑफ द रिवर बी 2x। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 70, तो 7 2 14, तो आ गया इसका वैल्यू 140 मीटर। यहाँ पे लिख लेंगे हेंस द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर इज 140 मीटर। सो आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगेन आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो सॉल्विंग द अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।